राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का 11वां अध्याय। बंधुओं, कार्तिक मास में रोजाना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, कार्तिक मास में नहाने के जल में गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर ही स्नान करें, ताकि आपको कार्तिक मास स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। स्नान करते समय गंगा जी का ध्यान करें और हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, स्नान के बाद भगवान के पूजन का बहुत अधिक फल बताया गया है। इसके बाद कार्तिक मास में स्नान कथा श्रवण अवश्य करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी का एक पौधा अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है, सत्यभामा के आंगन में भगवान कृष्ण ने जो कल्प वृक्ष लगाया, उसका कारण यही था कि सत्यभामा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल अर्पित की थी। बंधुओं, इसलिए तुलसी का दान कार्तिक मास में अवश्य करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में स्वस्तिक अवश्य बनाकर आएं। बंधुओं, कार्तिक मास में थोड़े थोड़े दान पुण्य का भी बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना थोड़ा सा ही करें, पर करें जरूर अन्नदान। बंधुओं, अन्नदान का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, कार्तिक मास में यदि आप स्नान, दान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जी की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पापों का अंत हो जाता है। बंधुओं, यदि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तो आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। आपको जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी यदि आप कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, दीप दान करते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म की कथा का 11वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, पहले हम गुरु स्तुति करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले गुरु स्तुति करें। उसके बाद भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करें, उसके बाद ही कथा का श्रवण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तन्नो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं।
इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया, जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा ना किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुरअधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुम्भ निशुम्भ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी पर्वत की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।